गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सीपीसी के अंदर पार्ट 3 शुरू कर रहे हैं, इंसिडेंटल प्रोसीडिंग्स, और इसके अंदर हम ले रहे हैं कमीशंस के बारे में। सेक्शन 75 है पावर ऑफ कोर्ट टू इशू कमीशंस। तो जो भी कुछ काम होते हैं सर्टेन जो कोर्ट को करने होते हैं वो कमीशन इशू करके भी किए जा सकते हैं। तो इसके बारे में है ये सेक्शन 75। सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एंड लिमिटेशंस एज में भी प्रेस्क्राइब। तो जो कंडीशंस और लिमिटेशंस प्रेस्क्राइब की जाएगी उसके तहत रहते हुए द कोर्ट में इशू कमीशन, कोर्ट कमीशन इशू कर सकता है। किन किन कामों के लिए कर सकता है वो एक एक करके हम ले रहे हैं। पहला है इसमें टू एग्जामिन एनी पर्सन, कि किसी भी पर्सन को एग्जामिन करना है तो वो हो सकता है कमीशन के द्वारा। बी है टू मेक अ लोकल इन्वेस्टिगेशन, कोई लोकल इन्वेस्टिगेशन अगर करना है तो। सी टू एग्जामिन और एडजस्ट अकाउंट्स, तो अकाउंट्स को एग्जामिन करना या एडजस्ट करना। और डी टू मेक अ पार्टीशन, कोई विभाजन अगर करना है तो वो उसके लिए। ई है टू होल्ड साइंटिफिक टेक्निकल और एक्सपर्ट इन्वेस्टिगेशन, कि अगर कोई साइंटिफिक टेक्निकल या एक्सपर्ट इन्वेस्टिगेशन करना है तो उसके लिए कमीशन इशू हो सकता है। एफ है टू कंडक्ट सेल ऑफ प्रॉपर्टी विच इज़ सब्जेक्ट टू स्पीडी एंड नेचुरल डीके, कि किसी प्रॉपर्टी को बेचना जो जल्दी ख़राब होने वाली है और जो प्राकृतिक रूप से नष्ट होने वाली है। एंड विच इज़ इन द कस्टडी ऑफ कोर्ट पेंडिंग द डिटर्मिनेशन ऑफ द सूट, और जो कोर्ट की कस्टडी में है और उसके बारे में सूट अभी पेंडिंग है, उसमें ये डिसाइड होगा। उसके रिलेटेड कोई भी अगर इशू है कोर्ट के अंदर तो उसको बेचने के बारे में कमीशन इशू हो सकता है जो स्पीडी एंड नेचुरल डीके की हो तो। नेक्स्ट है जी टू परफॉर्म एनी मिनिस्ट्रियल एक्ट, और इसके अलावा कोई मिनिस्ट्रियल एक्ट परफॉर्म करना है उसके लिए भी कमीशन इशू हो सकता है। नेक्स्ट है सेक्शन 76 कमीशन टू अनदर कोर्ट, तो ये किसी दूसरी कोर्ट के लिए कमीशन इशू करने के बारे में है। इसका सबसेक्शन 1 है अ कमीशन फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ एनी पर्सन में बी इशूड टू एनी कोर्ट, कि किसी भी व्यक्ति को एग्जामिन करने के लिए कमीशन किसी दूसरे कोर्ट को इशू हो सकता है। नॉट बीइंग अ हाई कोर्ट, लेकिन वो हाई कोर्ट नहीं होनी चाहिए दूसरी कोर्ट। सिचुएट इन अ स्टेट अदर देन द स्टेट इन विच द कोर्ट ऑफ इशू इज सिचुएट, कि वो कोर्ट अगर किसी दूसरे स्टेट के अंदर सिचुएटेड है, स्थित है, जो कोर्ट इसको इशू कर रहा है उसके अलावा अगर किसी दूसरी स्टेट में अगर वो सिचुएटेड है तो उस केस में हो सकता है कमीशन इशू। एंड हैविंग जुरिसडिक्शन इन द प्लेस इन विच द पर्सन टू बी एग्जामिन्ड रिजाइड्स, और उस स्थान पर जहाँ पे कोई व्यक्ति रह रहा है जिसको एग्जामिन करना है वहाँ पे अगर उस कोर्ट का जुरिसडिक्शन है तो उस कोर्ट को वो कमीशन इशू हो सकता है। नेक्स्ट सेकंड सबसेक्शन है इसमें एवरी कोर्ट रिसीविंग अ कमीशन फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ एनी पर्सन अंडर सबसेक्शन 1, के कोई भी कोर्ट जिसको कमीशन प्राप्त होता है कि उसके तहत उनको किसी पर्सन को एग्जामिन करना है, अगर शेल एग्जामिन हिम और कॉज हिम टू बी एग्जामिन पर्सुएंट देयर टू, तो वो कोर्ट उस व्यक्ति को एग्जामिन करेगी या उसको करवाएगी। एंड द कमीशन व्हेन इट हैज़ बीन ड्यूली एग्जीक्यूटेड, और जब वो कमीशन का काम पूरा एग्जीक्यूट हो जाता है तब शेल बी रिटर्न टुगेदर विद द एविडेंस टेकन अंडर इट टू द कोर्ट, और पूरा होने के बाद में इसको रिटर्न किया जाएगा एविडेंस के साथ में कि वो जो कमीशन का जो काम था एग्जामिन करने का वो पूरा हो चुका है, और उस कोर्ट को ये वापस भेजा जाएगा जहाँ से वो इशू हुआ था। इट टू द कोर्ट फ्रॉम विच इट वाज इशूड, तो उस कोर्ट को ये वापस कमीशन एग्जीक्यूट होने के बाद में भेजा जाएगा। अनलेस द ऑर्डर फॉर इशूइंग द कमीशन हैज़ अदरवाइज डायरेक्टेड, जब तक कि जो ऑर्डर जो कमीशन इशू करने का जो ऑर्डर था उसमें अगर अलग डायरेक्शन दे रखे तो उस हिसाब से होगा। इन विच केस द कमीशन शैल बी रिटर्न इन टर्म्स ऑफ सच ऑर्डर, और उस हालत में कमीशन उन टर्म्स कंडीशन के तहत रिटर्न होगा जैसा कि ऑर्डर में निर्दिष्ट किया गया होगा। नेक्स्ट है सेक्शन 77 लेटर ऑफ रिक्वेस्ट इन ल्यू ऑफ इशूइंग अ कमीशन, के कमीशन इशू करने के बजाय में द कोर्ट में इशू अ लेटर ऑफ रिक्वेस्ट टू एग्जामिन अ विटनेस,
कि कोर्ट लेटर ऑफ रिक्वेस्ट इशू कर सकती है किसी भी पर्सन को एग्जामिन करने के लिए एज ए विटनेस रिजाइडिंग एट एनी प्लेस नॉट विद इन इंडिया, जबकि वो व्यक्ति इंडिया के अंदर नहीं रिजाइड कर रह रहा है, इंडिया से बाहर अगर वो कहीं रह रहा है तो उस केस में कोर्ट कमीशन के बजाय लेटर ऑफ रिक्वेस्ट इशू कर सकता है। नेक्स्ट 78 है सेक्शन कमीशंस इशूड बाय फॉरेन कोर्ट्स, ये फॉरेन कोर्ट के द्वारा कमीशन इशू करने के बारे में है ये सेक्शन। सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एंड लिमिटेशंस एज में भी प्रेस्क्राइब कि जो कंडीशंस और लिमिटेशन प्रेस्क्राइब की गई है उनको ध्यान में रखते हुए द प्रोविजंस एज टू एग्जीक्यूशन एंड रिटर्न ऑफ कमीशंस फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस, कि जो एक विटनेस को एग्जामिन करने के लिए जो कमीशन इशू करने के रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं एग्जीक्यूशन और रिटर्न करने के बारे में कमीशन को, शैल अप्लाई टू कमीशन इशूड बाय और एट द इंस्टेंस ऑफ, तो वही सेम प्रोविजन उन कमीशन पे अप्लाई होंगे जबकि ए कोर्ट सिचुएट इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया टू विच द प्रोविजंस ऑफ दिस कोर्ट डू नॉट एक्सटेंड, कि ऐसी कोर्ट हैं जो इंडिया के अंदर स्थित हैं लेकिन जो इस कोड के प्रोविज़न उन कोड्स पे अप्लाई नहीं होते हैं, तो उस केस में यही प्रोविजंस अप्लाई होंगे। बी है कोर्ट्स एस्टेब्लिश्ड और कंटिन्यूड बाय द अथॉरिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट आउटसाइड इंडिया, के ऐसी कोर्ट जिनको इंडिया से बाहर स्थापित किया गया है या सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी से वो कंटिन्यू कर रही है, इंडिया के बाहर हैं, तो उस केस में भी कमीशन इशू करने के लिए यही प्रोविज़न अप्लाई होंगे। और सी है इसमें कोर्ट्स ऑफ एनी स्टेट और कंट्री आउटसाइड इंडिया, कि अगर किसी भी स्टेट या कंट्री जो भारत से बाहर है और वहाँ पे कोई कोर्ट है तो उसमें जो कमीशन इशू होगा तो उसमें जो प्रोविज़न विद प्रेस्क्राइब्ड कंडीशंस एंड लिमिटेशंस रहेंगे वो प्रोविज़न अप्लाई होंगे। ये सेक्शन 78 में दे रखा है। तो आज हमने कमीशन के बारे में प्रोविज़न ले लिए हैं सीपीसी के अंदर। अब इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। थैंक यू वेरी मच।